सास बहू मेरी सास बदल गई है। उर्मिला आज सुबह से ही बड़ी तेज़ी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल के बाद अपने मायके जाने का जो मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उसे कहा था कि कुछ दिनों तक सुनीता, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। उर्मिला शादी करके जब घर आई थी तब सुनीता को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे यह पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि सुनीता का विवाह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब भी जी करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वहाँ पर क्या खाना बनेगा, कोई घूमने जाएगा तो कहाँ जाएगा। सुनीता ही थी जो हर बार उर्मिला को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर सुनीता के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उर्मिला अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से सुनीता आती हुई दिखाई दी। सुनीता, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकने वाला था। भैया भाभी के पास आकर सुनीता ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ, सुनीता उर्मिला के पति ने कहा। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगे? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? सुनीता ने भाई भाभी को टोकते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उर्मिला पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी सुनीता की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे क्या? सुनीता बीच में टपकते हुए बोली, ये क्या माँ, ये क्या कह रही हो? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने सुनीता को डांटते हुए कहा। तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी है, यह तो तेरे लिए प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे जब अपना ससुराल में बोरिया बिस्तर बांध कर आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहे तब भी अपने मायके नहीं जाती है। इसीलिए उसका भी अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं करूँगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसा ही कह दिया था। मैंने देखना चाहती थी कि मेरा न आने पर भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाते हैं, सुनीता ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाए, ना बुलाए। पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। बेचारी न सिर्फ अपने भाई की शादी में देखी है, और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने सुनीता को फटकारते हुए और उर्मिला की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उर्मिला की आंखें छलक आई। उसने
अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर सुनीता बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई। सहेली ने उन्हें बताया था कि अपनी बेटी को मुंह छोड़ दे वरना अपनी बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हुए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उर्मिला के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर रोहित को महसूस हुआ कि यह वही प्यारी सी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायके महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही है तो होता जहाँ वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।